हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वानी क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपको सहायता देने के लिए फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्सेज चला रहा है। थोड़ा हम ये कहिए समाज सेवा कहिए या आप लोग को अवेयर करने के लिए जो भी वैकेंसी नई वैकेंसी यूपी के अंदर या सेंटर में कहीं भी आती हैं तो हम उसके लिए छोटा सा वीडियो बनाते हैं 5 से 8 मिनट का, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको काम की जानकारी भी मिल जाए। बच्चे थोड़ा भोले होते हैं। भोले का मतलब है कि थोड़ा कम अवेयर होते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता है कि फॉर्म तो आ गया है, मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। और जो सरकार है ना, तो उसका सरकारी कामकाज जो वो नोटिफिकेशन बना के भेजेगा अनुज्ञप्ति, तो आप देखोगे कि 40-40 50-50 पेज की, तो कौन पढ़ पाएगा। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ेंगे उसे, ठीक है ना। लेकिन हमारी टीम ने मेहनत करके उससे मेन मेन डेटा उठा के आपके लिए लाए हैं और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमें क्या क्या कहां कहां पे या किस किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे यूपीपीसीएल हो, बहुत सारे। उसमें ही आज हमारा जो है ना, वो एक नया वीडियो है, नई वैकेंसी आई है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको यहां प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। देखो बच्चों, पहले तो वैकेंसी का नाम मालूम होना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2022। मतलब ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे स्पोर्ट्स से हैं या जिन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है कि उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट है कि वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके। अच्छा, आप जानना चाहो ये स्पोर्ट कोटा क्यों बनाया गया। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। देखा जाए तो जो खेल है, ठीक है ना, वो एक कला है। आपको मालूम होगा कि सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया, जबकि स्पोर्ट कहीं भी नहीं, स्पोर्ट जो एक विधा है वो कहीं भी नहीं शो की गई है भारत रत्न मिलने वाली कैटेगरी में। लेकिन इसे एक कला मान के उसे शामिल किया गया। आपने देखा होगा हरभजन सिंह जो हैं वो पंजाब में डीएसपी हैं, है ना। दूती चंद जो बहुत अच्छा दौड़ती हैं, वो कहाँ हैं, वो भी डीएसपी हैं अपने स्टेट में। तो डीएसपी कैसे बन गए, जबकि जो साधारण बच्चा होता है वो कितनी मेहनत करता है, प्री लिखता है, मेंस लिखता है, लेकिन वो डीएसपी नहीं बन पा रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, बाहर हो रहा है। क्योंकि बच्चे जो स्पोर्ट के बच्चे होते हैं ना, वो अपने स्पोर्ट पे ध्यान दें कि पढ़ाई पे, तो उनको थोड़ा वेटेज होना चाहिए, ठीक है ना, थोड़ा वेटेज होना चाहिए। वही वेटेज के लिए वैकेंसी होती है। ये अदर वैकेंसी होती है, मतलब ये अलग पहले से ही कर दी जाती है कि हाँ ये स्पोर्ट कोटे के बंदे को दी जाएगी। आपने एम एस धोनी मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने सुशांत सिंह राजपूत ने इसका किरदार निभाया है, उसमें आपने देखा वो एक टिकट कलेक्टर बने थे। तो कैसे बन गए, उनको कोटे से नौकरी मिली ना, तो बस इसी से मिली है। ठीक है, अब इसकी जानकारी ले लो। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज नंबर क्या है, PRPB 2/2022। कुछ कितनी वैकेंसी है, 534 बच्चों, कम नहीं है स्पोर्ट कोटा के लिए, ठीक है वैकेंसी। एप्लीकेशन शुरू होगा 1 तारीख से, मतलब कल से शुरू हो गया है। आज 2 तारीख है, आज 2 तारीख है, ये 1 तारीख से शुरू हो गया है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 31। मतलब पूरा आपके पास 1 महीना है इस फॉर्म को भरने का। कितना है, पूरा 1 महीना है। और जितना जल्दी हो सके भर दीजिए, और बाद में जो होने वाली दिक्कतें हैं ना, उनसे आपको निजात मिल जाएगी। देखिए, एग्जाम डेट नोटिफाइड सून, मतलब अभी बताया नहीं गया है। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, जानेंगे। अब देखो, एज का चक्कर भी समझ लो, जैसे नॉर्मल पुलिस में होता है वैसे ही है। 18 से 22 ये जनरल के लिए है। इसके अलावा अगर ओबीसी हैं तो 3 साल, अगर एससी हैं तो 5 साल ऐड हो जाता है। आपको मालूम भी होगा, तो ओबीसी के लिए यही 25 हो जाएगी जहां तक मुझे पता है, और एससी के लिए ये 27 हो जाएगी। ठीक है, तो जिस कैटेगरी में जो बच्चा आएगा वो वैसे ही से अप्लाई करेगा। फीस का भी देख लो, यहाँ पे फीस में कोई वेटेज नहीं दिया गया है। चाहे वो जनरल ओबीसी हो तब भी 400 रुपए, SC ST हो तब भी 400 रुपए, फीमेल हो तब भी 400 रुपए। ठीक, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम, ये तो हो गई ऊपर ऊपर की जानकारी। अब मेन जो इसकी जानकारी है, उसके लिए हमें इसके नोटिफिकेशन PDF पे जाना पड़ेगा। तो मैं आपको वहां लेके चलता हूं।
बस बच्चों मुझे 1 मिनट का समय दीजिए जिससे मैं ढूंढ सकूं, है ना। बच्चों जो मैंने आपको जानकारी दी थी उसके अलावा यहां से जानकारी देना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है और आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, सबको मालूम है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। ठीक है ना, मतलब आपको खिलाड़ी होना जरूरी है। 28 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था और जो फॉर्म शुरू हुआ है वो कल से शुरू हुआ है, मतलब 1 तारीख से। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, कोटे में है ना, जो कुशल खिलाड़ी के कोटे में लिखा है ना, आपको मैं शो कर देता हूं। ठीक है, क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस कुशल खिलाड़ी के कोटे में, ठीक है ना, इनका कोटा होता है। वेतन मान में लिखा है 5200 से 20,200 के ग्रेड पे क्या है 2000 के कुल 534 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें 335 पुरुष हैं और 199 महिला खिलाड़ी की भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 534 के सापेक्ष 334 पुरुष एवं 335 पुरुष एवं 199 महिला है। चलो तो दोबारा रिपीट हो गया। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं आखिर कौन कौन सा स्पोर्ट हो जो जिसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। आप देखोगे पुरुष खिलाड़ियों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है, ये डिटेल बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पीडीएफ मंगाई है कि हाँ पीडीएफ के थ्रू आपको बता सकूं। देखो बच्चों, जो पुरुष खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या क्या है, वाटर स्पोर्ट 42, वॉलीबॉल के लिए 10, बास्केटबॉल के लिए 13, हैंडबॉल के लिए 12, ये सब खिलाड़ियों की संख्या है। मतलब इतने खिलाड़ी, यह खिलाड़ी गलत लिखा है, यहां वैकेंसी लिखना चाहिए था। ठीक है ना, इन्होंने गलत लिख दिया खिलाड़ियों की संख्या, लेकिन इनको ऐसे ही लिखना चाहिए था। कबड्डी के लिए 10, फुटबॉल के लिए 20, टेबल टेनिस के लिए 4, बैडमिंटन के लिए 6, क्रॉस कंट्री के लिए 8, हॉकी के लिए 20 और तीरंदाजी के लिए 12, जिम्नास्टिक के लिए 12, भारोत्तोलन के लिए 10, वुशु एक खेल होता है, एक खिलाड़ी भी हैं उनकी थोड़ी ज्यादा एज है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वुशु के लिए 9, जूडो के लिए 10, बॉक्सिंग के लिए 11, एथलेटिक्स के लिए 57, तैराकी के लिए 21, ताइक्वांडो के लिए 8, शूटिंग के लिए 14, साइकिलिंग के लिए 20, साइकिलिंग के लिए 6, कुश्ती के लिए 20, ओवरऑल 335 ये वैकेंसी हो गई। मतलब आपके पास इसमें से कुछ होना चाहिए। ठीक, अभी बताऊंगा उसमें क्या क्वालिफिकेशन है। अब देखो महिला खिलाड़ियों का अलग दे रखा है, वॉलीबॉल के लिए 10, बास्केटबॉल के लिए 10, कबड्डी के लिए 10, टेबल टेनिस के लिए 2, बैडमिंटन के लिए 4, क्रॉस कंट्री के लिए 6, हॉकी के लिए 12, तीरंदाजी के लिए 10, भारोत्तोलन के लिए 8, वुशु के लिए 6, जूडो के लिए 10, बॉक्सिंग के लिए 8, एथलेटिक्स के लिए कितने 46, सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसी है। तैराकी के लिए 19, ताइक्वांडो के लिए 8, शूटिंग के लिए 8, साइकिलिंग के लिए 4 और कुश्ती के लिए 18, ओवरऑल 199। ठीक, ये तो हो गया कंप्लीट। अब जानू कि इसमें क्या आपके काम का है। देखो ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी मैंने पहले ही बता दी है, 1 से शुरू हुआ है 31 तक है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 तारीख ही है। आवेदन शुल्क 400 रुपए मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें कुछ जानने का नहीं है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं और मेन जानते हैं इसमें आपकी डिटेल, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर आप कोटे में आते हो कि नहीं आते हो कैसे मालूम चलेगा, ये भी जानकारी होनी चाहिए। देखो बच्चों ये है और यहां से लिखा हुआ है खेल संबंधी अर्हताएं, यही मेन इसमें इंक्वायरी करनी है। देखिए कह रहा है कोई खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्ध प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित, ध्यान समझिएगा, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 12 या 1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो। मतलब 2 साल के अंदर आपने कोई ना कोई पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो, अच्छा क्वालिफाई किया हो, कोई दिक्कत नहीं।
तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं धारित करता है भर्ती के लिए पात्र होगा। विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/10/2022 के आधार पर की जाएगी। अब देखो क्या क्या है ये भी बता दिया है। निम्नांकित किसी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग किया हो, नेशनल गेम्स हो, चाहे नेशनल चैंपियनशिप हो, जूनियर सीनियर कोई दिक्कत नहीं, फेडरेशन कप नेशनल हो, जूनियर सीनियर में अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप हो, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट हो, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 हो, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 हो, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, मतलब इसमें से किसी में आपके पास जो आपने खेला हो, खेल होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी मैंने, अच्छा हाँ ये भी देख लो, भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने 1/7/2022 को मतलब 1 जुलाई 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। इसका मतलब गणना कहां से कर रहा है, 1 जुलाई से गणना कर रहा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और 22 वर्ष से अधिक आयु का न, ये भी बताया गया, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा दिनांक 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो, ठीक। ये भी आपके काम की जानकारी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो भी छूट है वो सब विशेष परिस्थितियां हैं, वो बताई जाएंगी आगे, ठीक है ना। अच्छा ये भी दिया है कि न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर हुए भर्ती खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षार्थी के पद पर रखा जाएगा तथा उससे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80%, ये भी आप समझ लो। इसमें बहुत अभी डिटेल है, आपको यहाँ तो बहुत कम दिया गया है, ठीक है ना। अभी आगे जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको इसमें बहुत चीजें और नई मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अब देखो ये सब तो आपको जानकारी, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, ये आप खुद ही सब समझ लोगे। जो हर वैकेंसी में होता वही इसमें है, इसमें कुछ भी बताने वाला आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। देखो ये दे दिया है, खेल कौशल परीक्षण भी आपसे कराया जाएगा, पूर्णांक 80 नंबर का, उपयुक्त 50 अंक अथवा अधिक, 50 से कम अनुपयुक्त, मतलब 50 आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको अब सारी जानकारी मिल गई होंगी। अब देखिए एक चीज और है, खेल प्रमाण पत्रों का जो मूल्यांकन होगा यह खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। देखिए ये बोला कि इसमें कुछ नंबर मिलेंगे, ये 20 नंबर, इसका मतलब इसमें एग्जाम नहीं होना है। जैसा कि मुझे लगता है आपसे जो भी है, जो आपका खेल का है वो आपको कराया जाएगा, उसमें 80 नंबर मिलने हैं, उसके बाद 20 नंबर में, अच्छा 20 नंबर कैसे, जैसे कोई है उसने केवल उसमें क्वालिफाई किया है और कोई है जो पदक लेके आया है, तो किसको चांस मिलेगा, जो पदक लेके आया है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, मेरे हिसाब से यही है। देखो लिखा है अंकों का विभाजन, खेल कौशल परीक्षण 80 अंक, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 अंक, मतलब यही आपकी परीक्षा है, आपको पेपर नहीं देना है, ठीक है ना। प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी देखिए, ये सब आपको आता है, इसमें कुछ भी बच्चों बताने वाला नहीं रह गया है। अब बस आप अगर स्पोर्ट कोटे से संबंधित हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भरिए और इसके लिए क्वालिफाई हो जाइए। चलिए आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और हमारे साथ आप आगे भी बने रहेंगे और कोशिश करिए कि इसे शेयर भी करें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।